नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूँ अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 2/6/26। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के इंट्राडे चार्ट के साथ। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट आपके साथ शेयर कर दिया, इसे जूम कर देते हैं। गैप डाउन हुआ, पिछले बॉटम्स ब्रेक करके नीचे खुले, कुछ कैंडल्स साइडवेज रही, फिर अंदर ब्रेकआउट लेवल के अंदर आने की कोशिश की गई, लेकिन लास्ट में ये बड़ा कैंडल एक इन इस इंट्राडे के स्विंग के ऊपर क्लोज हो गया। अब ये मिडल बैंड पे रेजिस्टेंस इसे मिल रहा है। मिडल बैंड क्रॉस करके ऊपर चले जाएं कल तो ये पिवोट पॉइंट 23,764,707 अगला रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। आज अगर आप देखें तो ये यहाँ से ये जो रिट्रेसमेंट हुई थी, इसके 61.8% के करीब रुके हुए हैं। वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। इस टॉप से बॉटम पे 61.8% मिडल बैंड, ये सारी चीजें यहाँ पे पड़ रही हैं। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस है, इसे क्रॉस करके ऊपर चले जाएं तो ये स्विंग हाई भी इन्हीं पिवोट पॉइंट्स के सारे चीजों के करीब ही है। तो पहले एक बार 78.6%, 23,625 ऊपर आते हुए रेजिस्टेंस बनेगा, या दोनों का मीडियन 61.8 78.6 का मीडियन 70.5। नीचे अभी ये बड़ी कैंडल बनी हुई है हैंगिंग मैन जैसी, इसी का लो पहला सपोर्ट। इससे ब्रेक करके नीचे आ जाते हैं तो ये इंट्राडे का जो स्विंग हाई ब्रेक किया था, ये एक रेंज सपोर्ट बन जाएगी 23,375। फिर आज के डे लो जो खुले ही एकदम गैप डाउन और इमीडिएट ऊपर आ गए, ओपन लो सेम बना है। तो लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहा है। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि इंट्राडे ये बेरिश हिडन डाइवर्जेंस बने। पर ये सारी चीजें अभी हमें नहीं मालूम। कल के सेशन में ये पता चलेगा कि आज का हाई ब्रेक करके ऊपर चले जाए तो यहाँ एक बार ये ग्रीन कैंडल वाली रेंज, फिर ये पिवोट पॉइंट, ये सारा ऊपर जाते हो पिछला स्विंग ये हाई रेजिस्टेंस बनेगा। ये ग्रीन कैंडल की रेंज ऑलमोस्ट 78.6% के करीब पड़ती है। डेली चार्ट्स देखते हैं। डेली चार्ट्स डे हाई पे क्लोज हो जाता तो बुलिश मारूबुजू हो जाता। अभी हल्का नीचे है तो बुलिश बिल्ट होल्ड लाइन है, ओपन लो शेवन बॉटम, और ऊपर एकदम छोटा शेडो। अभी वैसे 23 मिनट और बाकी है, क्लोजिंग कैसे आती है पता नहीं। फिर भी ये डबल बॉटम बुलिश डाइवर्जेंस बना के यहीं से अगर ऊपर आते हैं तो ये जो पिवोट पॉइंट मिडल बैंड डिस्कस किए हुए रेजिस्टेंस है, डेली का मिडल बैंड और पिवोट पॉइंट, फिर उसके आगे यहाँ पे ये प्रीवियस टॉप, फिर अपर बैंड, यहाँ ये प्रीवियस टॉप एंड सो ऑन। वैसे यहाँ पे ये लोअर टॉप लोअर बॉटम ही फॉर्म हो रहे हैं, तो हो सकता है कि एक बार ये इन पिवोट पॉइंट्स मिडल बैंड के करीब रेजिस्टेंस मिले फिर नीचे आए। पर वो जैसे जैसे लेवल्स ब्रेक होती जाएंगी देखा जाएगा। फिलहाल तो ये जो स्विंग लो यहाँ पे था, उसके नीचे जाके अंदर आके क्लोज हो रहे हैं। राइट, तो ये आज का ही लो सबसे पहला सपोर्ट। बाकी ये गैप एरिया 61 ये सारा वैसे का वैसा ही है। निफ्टी बैंक के चार्ट्स देखते हैं। RSI दोनों के रेंज बाउंड ही है, निफ्टी के और बैंक निफ्टी के भी। सो यहाँ स्पिनिंग टॉप ही कहा जाएगा, न्यूट्रल पैटर्न। बड़ी कैंडल होती तो हम इसे काउंटर अटैक लाइन समझ लेते, पर एकदम छोटा कैंडल है, स्पिनिंग टॉप न्यूट्रल ही है। अगर हाई ब्रेक करते हैं
मिडल बैंड, पिवोट पॉइंट, रेजिस्टेंस, लो ब्रेक करके नीचे आते हैं तो ये 61, 78 एंड सो ऑन सपोर्ट, ऐसे के ऐसे ही है, बाकी कुछ खास है नहीं। इंट्राडे चार्ट्स पे ये भी मिडल बैंड के करीब यहाँ पे पिवोट पॉइंट पे रेजिस्टेंस मिला हुआ है। इसे क्रॉस करके ऊपर चले जाएं, टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन और यहाँ पे वीकली मंथली पिवोट्स दिए हैं, रेजिस्टेंस बन जाएंगे। आज के लो ब्रेक करके नीचे आते हैं तो आज का ये स्विंग हाई 53,486, फिर आज के डे लो, लोअर बैंड, प्रीवियस बॉटम, स्टेप बाय स्टेप नीचे आते हुए सपोर्ट बनेंगे, नथिंग एल्स। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपका मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।